हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। सीटेट के एग्जाम और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के एग्जाम में क्या समानताएं हैं और क्या असमानता है, क्या क्या भ्रम है जो आपके दिमाग के अंदर हैं, आज सारे भ्रम को मैं समाप्त कर दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों चीजों की बात करता हूं। तुलना हम करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में 6 से लेकर 8 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है उसके लिए, और इसके बाद हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। सीटेट क्या है इसके बारे में भी मैं आपको पहले बताऊंगा, और यह भी हम पेपर सेकंड की बात करेंगे और दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। आप क्या बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते करते सीटेट की भी पेपर दे सकते हैं, या सीटेट की तैयारी करते करते क्या आपको बिहार शिक्षक भर्ती में भी फायदा कुछ मिलेगा? इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले दोनों में थोड़ा सा अंतर की बात करते हैं कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो सीटेट का पेपर नंबर जो सेकंड है, ये केवल और केवल एलिजिबल यानी आपको शिक्षक बनने के लायक बनाता है। यानी आपके अंदर एक क्वालिफिकेशन लेके आता है कि आपने अगर सीटेट को क्वालिफाई किया है पेपर नंबर सेकंड को, तो आप 6 से लेकर 8 में जब भी आवेदन प्रक्रिया आएंगी कहीं भी पूरे भारत में, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीटेट अपने आप में कोई नौकरी नहीं देता है। सीटेट से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एक तरह से आप आवेदन करने योग्य होते हैं, यानी इससे योग्यता मिलती है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं मिलता, ध्यान रखना। अगर इसी से तुलना की जाए बिहार शिक्षक भर्ती की, तो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में अगर आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो यह योग्यता वाली परीक्षा नहीं है। अगर इसको आप पास करोगे तो फिर आपको नौकरी मिलेगी। यहां पास करोगे तो आपको योग्यता मिलेगी और यहां पास करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। दोनों में बेसिक रूप से यह अंतर है। और अंतर की अगर बात करें तो थोड़ा सा अंतर सिलेबस में भी है। पेपर नंबर सेकंड में 6 से 8, मैं पेपर नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। पेपर नंबर सेकंड 6 से 8 के लिए होता है, और उसमें देखा जाए तो 6 से 8 में जो 60 क्वेश्चन है, वो 60 क्वेश्चन में एसएसटी को ही लेके चलूंगा, बाकी को नहीं। ठीक है, 60 क्वेश्चन कहां से आएंगे? एसएसटी से आते हैं। ओके, और 60 क्वेश्चन एसएसटी से इस तरह से नहीं आते। 40 क्वेश्चन आते हैं कंटेंट से और 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी से। तो सीटेट में आपको एसएसटी के साथ साथ पेडागोजी भी पढ़नी होती है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहां पर 6, 7, 8 यानी एनसीईआरटी 6, 7, 8 इन तीनों किताबों को आपको पढ़ना होता है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं और इसी नेचर से आते हैं। जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है लाइन टू लाइन वही आता है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछता है इस सीटेट के पेपर में। यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो पेडागोजी होती है उसको थोड़ा सा वो इधर उधर से पूछ लेता है, लेकिन अगर सामान्य बुद्धि का अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। लेकिन इस बार ऑफलाइन पेपर हुआ था और इस ऑफलाइन पेपर ने ये जो धारणा थी ना कि सीटेट का पेपर बड़ा सिंपल आता है, उस सीटेट वो धारणा को बिल्कुल तोड़ दिया है। अब के थोड़ा पेपर टिपिकल आया था, कॉन्सेप्ट बेस आता है। तो अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी है, गहरी जानकारी है, तभी आप सीटेट के पेपर को निकाल सकते हैं। बहरहाल जो 6 से 8 के लिए एसएसटी, ठीक है, जिनके पास एसएसटी है और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और साथ ही साथ पेडागोजी पर विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा 2 लैंग्वेज के वो आता है कि लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, ये आता है, और एक आपका चाइल्ड साइकोलॉजी आता है। सब कुछ मिलाकर ये 150 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं यहां के थोड़े से पैटर्न। बिहार शिक्षक भर्ती के पैटर्न को देखा जाए तो इसमें पेडागोजी का कोई सेक्शन नहीं है, इसलिए सीटेट से यहां पर भी अंतर आता है। आपको पेडागोजी यहां नहीं पढ़नी है। ओके, लेकिन यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर होता है जो काफी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और सीटेट में भी हिंदी और इंग्लिश लगभग लगभग लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड लगभग लगभग सबकी होती है।
तो यहां पर इन दोनों में सिमिलरिटी देख सकते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश की तैयारी की है तो आप सीटेट को भी में भी फायदा करेगा और वो आपको फायदा करेगा बिहार शिक्षक भर्ती में भी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है जो विशेष रूप से क्या है, वो है एसएसटी की। मैं क्योंकि ये जो वीडियो में बना रहा हूं वो एसएसटी के ही अकॉर्डिंग बना रहा हूं कि अगर आप एसएसटी के अंतर्गत सीटेट करना चाहते हैं और बिहार शिक्षक भर्ती भी करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो 6 से लेकर 8 तक है, इसमें क्या है कि ऐसा ये अज्यूम किया जा रहा है कि 80 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछेगा एसएसटी से और 40 जो प्रश्न हैं वो आपके आएंगे जीएस, जीके, करंट अफेयर्स और उसमें मैथ और मैथ के अलावा रीजनिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक रूप से सबसे बड़ा अंतर तो यही है। और यहां पर क्या आएगा, 60 क्वेश्चन क्या आएंगे सीटेट में। सीटेट में जो आपके 60 क्वेश्चन हैं वो किससे आएंगे, एसएसटी से आएंगे। लेकिन 60 में भी आपको याद रखना है कि 40 क्वेश्चन ही आपके कंटेंट से आएंगे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन यहां पर पेडागोजी से आएंगे। यहां पर ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है नहीं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी पढ़ रहे हैं तो इन एसएसटी से आपको यहां पर भी फायदा होगा, बिहार शिक्षक भर्ती में भी फायदा होगा, निश्चित रूप से ध्यान रखना। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ सीटेट का पेपर भी देना चाहते हैं कि आगे की भर्ती प्रक्रिया में जिसमें आप शामिल हो पाए 6 से 8 के लिए भी, और आपका पेपर सेकंड पास नहीं है तो आप साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में जो आपको 6 से 8 वाली किताबों को पढ़ाया जाएगा जिसमें से 80 क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पर भी मिलेंगे 40 में। बस आपको क्या करना है, पेडागोजी को अलग से पढ़ लेना है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है और पेडागोजी को अलग से पढ़ना है। बाकी ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है नहीं। अब मैं कहूं कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं क्या वो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यानी सही रहेगा उनके लिए? क्या इतने पढ़ने से क्या बिहार शिक्षक भर्ती भी हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ये याद रखना। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ सोच रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती भी निकल जाए तो ऐसा नहीं निकलेगा। पहले तो याद रखना कि बिहार शिक्षक भर्ती में 80 क्वेश्चन एसएसटी के होंगे और एसएसटी का किस किताबों से पूछी जाएगी, 6, 7, 8 की किताबों से पूछी जाएगी, ठीक है। वो एनसीईआरटी की और इसके अलावा एससीईआरटी की किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये है। इसके अलावा जैसे कि हमने ट्रेंड देखा है बिहार शिक्षक भर्ती का, केवल यहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनका जो लेवल होगा वो लेवल हाई लेवल होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ने से और एससीईआरटी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा 6, 7, 8 की किताबों को। इसके अलावा आपको कम से कम इसकी जो कॉन्सेप्ट को ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको ज्यादा पढ़ना होगा, यहां पर आपको कम पढ़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे ज्यादा पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी तो पढ़नी है, इसके अलावा कुछ अन्य किताबें भी पढ़नी होंगी जो यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट दे रखा है उसकी आपको समझ ग्रेजुएशन लेवल तक होनी चाहिए। इसलिए यहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। 6, 7, 8 की किताब पढ़ने के अलावा 9, 10 की किताब भी पढ़नी है और इसके अलावा ऑथेंटिक बुक से भी आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इनके प्रश्नों का जो लेवल है वो यहां से भी बहुत टिपिकल है। बिहार शिक्षक भर्ती क्योंकि इसको बीपीएससी देता है तो बीपीएससी कराता है, तो बीपीएससी अपने लेवल के प्रश्न पूछता है। पिछली बार तो 5 इसमें ऑप्शन आते थे और 5 ऑप्शन में आए थे और 5 ऑप्शन में भी एक ऑप्शन था एक से अधिक, जिस ऑप्शन ने बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान किया था। ऐसा सीटेट के साथ नहीं होता। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा, ये 6 से लेकर कम से कम 8 की किताबों तक को आपको पढ़नी है। इसके अलावा उनके कॉन्सेप्ट को आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, अगर इसमें दे रखा है तो वनस्पतियां आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़नी है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है हर चीज को, ठीक है। केवल इन किताबों से काम नहीं होगा कि केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ के बैठ जाओ और सोचो कि बिहार शिक्षक भर्ती निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जीएस जीके के प्रश्न आएंगे ये आपके कम से कम 10th स्टैंडर्ड के आएंगे। उसमें लिखा रहता है कि जीएस और जीके का मतलब होता है कि एक एजुकेटेड पर्सन से, एक शिक्षित यानी जो शिक्षित व्यक्ति है उससे हम उम्मीद करें कि उसे तो पता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछेंगे और इसमें आपको स्टैटिक जीके पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है और पूरा
भूगोल में से कहीं भी से भी प्रश्न पूछेगा, इतिहास में से भी कहीं प्रश्न पूछेगा, यहां तक कि विज्ञान से भी, जो डेली लाइफ में जो विज्ञान है वहां से भी आपसे प्रश्न पूछता है। तो आप इसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, 6 से लेकर 8 तक के लिए, तो अब आप ध्यान रखें, एक तो आपको ऑथेंटिक किताब पढ़नी है। अगर ऑथेंटिक किताब अगर आपके पास नहीं है और अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट को पूरा पढ़ लें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 6, 7, 8 की पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी में से कुछ ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, और एक आपकी क्या, एससीईआरटी। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी में क्या होता है, इतना डिफरेंस आता है कि एनसीईआरटी वाले सारे कंटेंट एससीईआरटी में, लेकिन जो बिहार से संबंधित कंटेंट है, कहीं भी बिहार दर्शन हो, बिहार से संबंधित कंटेंट हो, वो आपको एससीईआरटी से पढ़ना है। बाकी पूरी ज्योग्राफी जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी और एससीईआरटी सेम है। ठीक है, अगर आप प्राचीन भारत देखोगे तो लगभग सेम है, लेकिन स्पेशली जो बिहार में क्या मिला है उस पर एससीईआरटी फोकस करता है। ठीक है, अगर पॉलिटिक्स भी पढ़ोगे तो स्पेशल बिहार में क्या हुआ है इससे एससीईआरटी फोकस करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, उन डिफरेंस को ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरी एससीईआरटी की किताब पढ़ो, पूरी एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़ो पहले, और जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है उस चीज को एससीईआरटी की किताब से पढ़ना है बस। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके लिए 3 बजे क्लास लेके आता हूं और 3 बजे क्लास में मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एक ऑथेंटिक बुक जो मार्केट में एक से एक बेहतरीन किताब है, वहां तक का कंटेंट मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा देता हूं, तो आप वहां पे क्लास ले सकते हो। ठीक है, उस क्लास को लेने के बाद आपकी 6, 7, 8 की किताबें तो हो ही जाएंगी। इसके अलावा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इसके अलावा जीएस, जीके वगैरह सब कुछ आपका वहां पर क्लियर हो जाएगा, और यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप एक काम करें, अभी से एक प्रैक्टिस सेशन जरूर लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करें, रोजाना कम से कम 30 क्वेश्चन की रोजाना प्रैक्टिस करें। एक दिन में 30 क्वेश्चन, तो 30 दिनों में लगभग आपके पास 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने 60 दिनों तक कर लिए तो 1800 प्रश्न हो गए, और इन प्रश्नों में अंतर अलग अलग भिन्नताएं होनी चाहिए, इनसे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है ना। तो अब आपको पता है कि अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की अगर अच्छी से तैयारी कर लें तो इसको करते करते आप सीटेट का भी एग्जाम, ठीक है, क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटेट से बहुत ज़्यादा चीज़ें भी पढ़ाई, सीटेट वाली चीज़ तो सब पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि सीटेट का सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे मैं ये कहूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ क्या, सीटेट, ठीक है, और सीटेट के ऊपर मैं क्या लिख दूँ, बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, 2.0। ठीक है, तो अगर आपने ये वाली तैयारी की है तो आपका सीटेट निकल जाएगा। सीटेट में अगर आप सीटेट की अगर किताब क्लास ले रहे हो, ठीक है, सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, सीटेट की क्लास ले तो वहां से भी आपको बिहार शिक्षक भर्ती में फायदा होगा। लेकिन केवल क्लास नहीं, इसके अलावा भी आपको और पढ़ो, क्योंकि 6, 7, 8 की किताबें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, तो वो किताबें भी आपके बिहार शिक्षक भर्ती में आएंगी, है ना। तो बस यही मेरे पास जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।